पुरानी ईंट है या छोटी ईंट है? अभी नहीं, ये तो नहीं है। सर ये ईंट के सन में आई जो 9 इंच वाली है? ये वाली जी। ये आई है 1862 के बाद। अच्छा। उधर बाद में चलते हैं, इधर दिखाओ पहले। ये वो पुरानी सारे आसार हैं। अच्छा अच्छा, ये उनके मदरसे का कोई हिस्सा होगा? इसी का ही हो, ये साथ ही तो मस्जिद है उसके। हाँ। इसमें जो सबसे अहम और कीमती चीज़ है ना वो ये है। क्या चीज़? ये जो एक पीस पड़ा हुआ है ना, ये तो अब ये सिंगल पीस है सारा। इसमें ये जो काम हुआ है ना, ये जो मार्बल में होता था ये रेड स्टोन में हुआ है। कमाल की बात ये है, रेड स्टोन के ये अंदर का वो जड़े कार्व हुए करके। हाँ, कमाल बात ये है। कि हम अपनी सफाई कर रहे हैं, लोग यहाँ के लोग जिनके वो रहते हैं उनको ये एहसास नहीं है। हम सिर्फ कह ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो। ये क्या जगह? ये पुराने जो इलाके का हिस्सा ना, ये मदरसे के कोई हिस्से होंगे ये, क्योंकि ये मस्जिद है ना साथ ही, उसकी बाकियात है। घर था खैर ये तो, लेकिन वो जो इसका हिस्सा है ये उसी दौर का है सारा, मुगल दौर का। ये एक पीस पड़ा हुआ है ये रेड स्टोन का। अच्छा, ये गढ़ी शाहू में एग्जैक्ट एरिया कौन सा है? ये मोहल्ला अबुल खैर। नीचे मोटी है क्या, ऊपर छोटी है? रखा वही दोबारा वो दोबारा उखेड़ के उखाड़ के वही लगा दी उन्होंने। हाँ, ये वो पीछे तक वो वही चल रहा स्ट्रक्चर सारा। ये कौन सी जगह है? ये मस्जिद है साथ ही पीछे ना, ये मदरसे के उसमें कोई होगा पोर्शन उस दौर में, तब्दीली के साथ। मस्जिद का एक दरवाज़ा इधर है, ये पता नहीं खुला है कि नहीं, तो फिर इधर चेक कर लेते हैं। इधर से बताना है अभी कुछ? नहीं, बस बता दिए। आ जाओ मस्जिद की तरफ देखते हैं। विजिट कर लेते हैं फिर आके। यार एक बंदा मस्जिद खड़का के किसी को चेक कर ले अंदर से कोई निकलता कि नहीं। ये सारे हेलो हेलो, हाँ जनाब। नहीं अभी तो रास्ते में हैं, अभी तो। हाँ तो गढ़ी शो के अंदर ही है अभी तो आधा हुआ है, अभी गढ़ी शो के अंदर ही। मोहल्ला अबुल खैर निकल जाएंगे। हाँ ये पुराने इसके आसार है। ये मस्जिद का वैसे ऊपर जाने का रास्ता है, वो उधर देखते हैं कि वो नहीं, उधर मस्जिद के गेट से चलते हैं ना, मेन गेट से। ये तो कारी साहब वाला हिस्सा है। ये पुराने के ऊपर नया, कदीम और जदीद। बस जाके वापस आ जाए, आगे निकलेंगे तो रास्ता कहीं और पहुंचा देगा आपको। खोल रहे हैं, ये देखो ना, ये भी कुछ वो है, ये वही आसार है इसके। ये देखना, ये पुरानी ड्योढ़ी और ये सारा इसका हिस्सा ही है, छोटी ईंट का सारा है बना। ये जो कोने में जो गोल किया हुआ है, ये देखे ना ईंटें, ये हाँ ये किस तरह से उन्होंने की है? नहीं ये तो होता था गुजरने वालों को लगे ना, ये इसीलिए। हाँ मगर मैं क्या पहले तो ईंटों से बनाया ना। हाँ वो कैसे उसको गोलाई से सफाई वो से तो गुंबद बन जाते हैं इतनी गुलाई में, तो ये तो कुछ भी नहीं। वो पुराने में मकान वगैरह ही हैं।
Let's go from that. सैंडस्टोन में मार्बल की टुकड़ियाँ लगाएंगी। तो पहले जो हम लोग सैंपल्स देख रहे थे स्पेसिमेंस, उधर प्लास्टर के अंदर शीशे के फ्लैट टुकड़े लगाए हुए थे जो कि मॉडर्न था। तो आई थिंक एक पुरानी कोई टेक है इसके ऊपर। और फिर ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो ये इसके अंदर सैंडस्टोन में है। जी जी, ये चिश्ती सिलसिला है। चिश्ती सिलसिला जो है वो हज़रत अबू इसहाक़ शामी चिश्ती से है बेसिकली, ठीक है ना। ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शदों में से है, ये उनके मुर्शदों में से है, ठीक है जी। इनके मुर्शद, चूँकि इनके जो मुर्शद थे ना ख्वाजा, वो थे मदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान में, उनसे जो मुर्शद थे ना वो अबू इसहाक़ शामी, ऐसे उनका सिलसिला जाके हज़रत अली से मिलता है। यकीनी बात हो कि देखिए, बात यह है कि जो जिनकी तो बात तारीख़ में आ जाती है और उर्फ़ियाम हो जाती है, उनको तो सबको पता होता है, और जिनकी बात तारीख़ में ज़ुद-ए-आम नहीं होती उनके मुतालिक लोग अक्सर नहीं जानते। शायद मैंने ये नाम फर्स्ट टाइम जो मकामी लोग जानते हैं। यकीनी बात है, चूँकि चिश्ती सिलसिला जो है बेसिकली ये बहुत बड़ा सिलसिला है तरीक़त का। तो इकबाल ने कहा एक जगह पे कि चीज़ फ़क्र बंदगान और बगिल, फ़ारसी में, कि ए मिट्टी और पानी के बने हुए बंदे, क्या तुम जानते हो फ़क्र क्या है? यक निगाह रौबीनी यक ज़िंदा दिल। ये एक निगाह है जिसके दिल पर पड़ती है उसे ज़िंदा दिल बना देती है, उसके दिल को खुदा से मिला देती है। तो तरीक़त का जो सिलसिला है बेसिकली, ये सारा के सारा फैज़ जो है ये फैज़ नबूवत है। कि अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा फरमाया ना, आदम अलैहिस्सलाम को, तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को पैदा फरमाया। ये जो हमारे जिस्म है, ये दो चीज़ों का मरकब है, एक रूह है और एक जिस्म है। जिस तरह ये हमारा लिबास है ना, इस तरह जो जिस्म है ना, ये रूह का लिबास है बेसिकली। जब रूह निकल जाती है जिस्म साकित हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अरवाह को पैदा फरमाया। वो अरवाह जो दुनिया में मौजूद हैं, आई थिंक इस वक्त 7 अरब के लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो नहीं इलम कितने अरब गुजर चुके हैं और ये नहीं इलम कितने अरब बाकी भी आने हैं क़यामत तक। लेकिन जितने भी लोग अल्लाह ताला ने क़यामत तक भेजने हैं, उन तमाम अरवाह को अल्लाह ताला ने एक मरतबा पैदा फरमाया। उन तमाम अरवाह को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा के कुरान मजीद में अपनी बारगाह में एक वादा लिया। कुरान में इसे वादा अलस्त कहते हैं। एक्चुअली ना हम जी अलिफ लाम सीन, जी अलिफ लाम सीन थे। एक्चुअली हमारी ना थोड़ी सी एक समझ लेके साइकी है कि हम किसी भी हुक्म के ना सबसे नीचे वाले पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर वाले पॉइंट्स हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरह कुरान के साथ किया हमने कि कुरान को हमने सिर्फ पढ़ने के लिए महदूद कर दिया, ना समझा ना इस पर अमल किया। तो ये है कि कुरान के 3 दर्जात हैं, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना और इस पर अमल करना। तो कुरान का पढ़ना बाइस सवाब है, समझना बाइस फलाह है और समझ कर अमल करना बाइस निजात है। कि ये अलिफ लाम सीन ते अलस्त बोलते हैं इसे। तो अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से, जो रूह आपकी थी, मेरी थी, जो गुजर चुकी हैं, जो आने वाले हैं, तमाम अरवाह से अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में एक वादा लिया और वो वादा अलस्त था। और अल्लाह ताला का वो यक खिताब था, पहला किताब था और 2 हरफ़ी किताब था। 2 हरफ़ अल्लाह ताला बोले उस वक़्त, आपकी रूह के साथ, आपकी रूह के साथ, मेरी रूह के साथ। और वो ये था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं,
हम सब ने इस बात का इकरार किया कि हाँ अल्लाह तुम्हारा रब है, हम तेरी इबादत करेंगे और तेरे ही से मदद मांगेंगे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला की जब खिताब से पहले वो 3 कैटेगरीज थी बेसिकली, ठीक है ना। एक अंबिया की कैटेगरीज थी जिसे हम कहते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर आए। अगर आप इसे क्लासिफाइड करें, पैगम्बर पैगाम लेकर आने वाला, नबी खबर पहुँचाने वाला, रसूल जो साथ साहिब शरीयत हो, 313 रसूल आए और उनमें से 8 रसूल वो हैं जो उलुल अज़्म रसूल हैं, यानी जो साहिब मर्तबा वाला रसूल है, जिन पर अल्लाह ताला ने 7 कलमात नाज़िल फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। पहले आदम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल जिन पर कलमा नाज़िल हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ी अल्लाह, फिर नूह अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजी अल्लाह, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलील, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीम अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ये वो 8 रसूल थे जिन पर कलमात नाज़िल हुए और उसके बाद 4 रसूल वो थे जिन पर किताबें नाज़िल हुई और बाकियों पे सहाइफ नाज़िल हुए। सहीफ़े में और किताब में फ़र्क ही होता है कि सहीफ़ा जब इंसान में शऊर नहीं आया था ना, ज़बानदानी का शऊर नहीं था। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स सारे आपने देखा होगा कि आप ओल्ड हिस्ट्रीज देखते हैं, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि गारों के अंदर वो जो लैंग्वेज लिखी थी वो होती थी लैंग्वेज जो उनके करीब वो ज्वार की चीज़ें होती थी, यानी दरख्त होते थे, शेर होता था, उनके पहाड़ होते थे, वो उनकी अल्फ़ाबेटिक्स थी बेसिकली, ठीक है ना। तो जब इंसान के अंदर शऊर नहीं था ना इतना कपड़े पहनने का, ज़बानदानी का, रहने सहने का, तो उस वक़्त ही होता था कि जो अल्लाह का पैगाम्बर आता, जो नबी आता, जो रसूल आता, जिसको अल्लाह ताला वो पैगाम देते कि मेरी उम्मत में, मेरी कौम में जाके आप ये पैगाम प्रोसीड करें, तो वो उन्हें सहीफ़ा देते साथ अल्लाह ताला। सहीफ़ा ये होता था, इस वक्त तुर्की और दीगर ममालिक की म्यूज़ियम में 110 के करीब सहीफ़े पड़े हैं। इसी तो मैं कह रहा था कि आप तुर्की या दीगर जो म्यूज़ियम है, तोपखाना म्यूज़ियम वहाँ पे है, वहाँ पे 110 के करीब सहीफ़े पड़े हैं। यानी सहीफ़ा वो होता था जो अल्लाह की तरफ से पत्थर पे लिखा हुआ एक पैगाम होता था कि आप अपनी कौम में ले जाएं, उस नबी को, उस रसूल को, उस पैगम्बर को हुक्म होता था और जाके अपनी कौम को बताएं कि अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें, इस अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें। तो जब इंसान में शऊर आया तो फिर वो सहीफ़े की बजाय अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल फरमाई। कुरान जो है ना, ये बेसिकली किताब अल्लाह भी है और कलाम अल्लाह भी है। कुरान का ये इजाज़ है कि कुरान किताब अल्लाह भी है, कलाम अल्लाह भी है। मैं आपको इसकी डिफ़ाइन करता हूँ कि जो तौरात थी ना, तौरात ये सिर्फ़ किताब अल्लाह थी, अल्लाह की किताब थी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप कोहे तूर पर आ जाएं तो हम आपको किताब देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर चले गए, 40 दिन वहाँ जाके आपने अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह ताला ने वहाँ आपको तौरात की तख्तियाँ अता फरमाई ताकि आप अपनी कौम में ले जाएं और जाके उन्हें बताएं कि ये इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कुरान जो है ना, ये बेसिकली ये किताब अल्लाह भी है और कलाम अल्लाह भी है। किताब अल्लाह इस तरह की अल्लाह की किताब है और कलाम अल्लाह इस तरह के अल्लाह ने अपने रसूल से बाज़ुबान जिब्रील कलाम फरमाया। हम अगर कुरान से पूछते हैं कि कुरान क्या है, तो कुरान बरमला कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि बेशक कुरान अल्लाह की अपने रसूल से गुफ्तगू का नाम है। वो गुफ्तगू जो अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाई कि अल्लाह ताला पैगाम भेजते गए, जिब्रील अमीन वो पैगाम लेकर आते गए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से पैगाम रवा होता गया और कातिबीन वही उस पैगाम को रकम करते गए और कुरान बनता गया। तो कुरान मजीद को अगर क्लासीफाइड करें तो कुरान मजीद की जो आयात है ना, इसमें इसकी तादाद है 6666। इनको क्लासीफाइड करें तो उसमें 1000 के करीब आयात अमर हैं। अमर का मतलब होता है वो आयात जिनमें अल्लाह हुक्म फरमा दे। जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हुक्म की अल्लाह ताला की आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़ा रखो, तुम पर फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया। इस तरह कुरान मजीद में 1000 के करीब आयात अमर हैं, 1000 के करीब आयात नहीं हैं, आयात मसाल हैं जिनमें अल्लाह ताला ने रिज़म्बनेस दी है। बगूदतन मक्खी की मिसाल दी है, गाय की मिसाल दी है, फिर आयात कसस हैं, सात कौमतों के वाक़यात हैं। ये किताब है कुरान जो क़यामत तक रहने वाला अल्लाह का आइन है। आयत तहलील तहरीम है, आयत तस्बीह है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद जो है ये किताब अल्लाह भी है और कलाम अल्लाह भी है। तो जो पहले किताबें थी ना, तौरात, ज़बूर, अनाजील, ये जस्ट किताब थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे इससे पहले ये कि अल्लाह ताला ने जब नबी भेजे, पैगम्बर भेजे, रसूल भेजे, तो उनकी कैटेगरीज़ अल्लाह ताला फरमाई। अल्लाह ताला दर्जे रखे हर चीज़ के, ये बात याद रखे। तो रसूल का और उलुल अज़्म रसूल का फ़र्क ये होता है कि साहिब बरात रसूल जिन पर अल्लाह ताला ने कलमात नाज़िल फरमाए, किताबें नाज़िल फरमाई, और इन तमाम के एक रसूल हैं, इमाम रसूल, जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो उस रसूल की उस तबलीग को लेकर चलने के लिए, उस रसूल के जो अहकामात थे, शरई अहकामात को लेकर चलने के लिए अंबिया भेजे जाते हैं, वो जो उसी किताब को, उसी शरीयत को लेकर चलने वाले होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में ग़ालिबन कई हज़ार अंबिया आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को लेकर चलने वाले। लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ये सिलसिला फ़क्र में, तरीक़त में जो फैज़ फैला, ये सारे का सारा फैज़ वो है जो फैज़ नबूवत है और क़यामत तक जारी सारी रहेगा। हुज़ूर ने फरमाया था कि मेरी अहले बैत थार और कुरान एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे ता वक्ते कि हौज़ कौसर पर आकर मुझे मिल ना ले। इस हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तारीख है उस पर हम बात अंदर जाके करेंगे जब एन उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ से वो बड़ी शो शुरू हुई, यानी डेवलपमेंट। तो ये इसका मज़ाफ़ात कह सकते हैं, उसका थोड़ा आउटर साइड कह सकते हैं। ये दो मज़ार आपको नजर आ रहे हैं एक जैसे। ये दोनों भाई थे, महमूद हजूरी और जान हजूरी। ये शाहजहाँ पीरियड के बुज़ुर्ग थे, इनकी काफ़ी जो है तालीमी और तबलीगी खिदमात है, क्योंकि ये सारा हिंदुओं का इलाका था उस दौर में और तालीम के मराकज़ बहुत कम थे। तो ये जो बुजुर्ग थे इनकी जो एक लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से तो लोग इनकी बात के बड़े मतलब एहतराम करते थे और बहुत ज़्यादा। फिर इसके आसपास अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें ऐसे सराउंडिंग में कि और कौन कौन से मज़ार या कौन कौन सी तरीक़ी महाराज इसके अतराफ़ में हैं, तो ये थोड़ा सी आगे चले गए तो आगे मोहम्मद नगर का स्टाफ आता है। उससे पहले जामिया नहीं है, उसकी एक अपनी हैसियत और एक है। अकबर पीरियड में एक नवाब कासिम खान गुजरे हैं, वो उनका मकबरा था बेसिकली उस जगह के ऊपर जहाँ पे आजकल जामिया नहीं है। बाद अज़ा फिर वो मकबरा गिरता गया, वक्त के साथ कम होता गया, तो उसके साथ जो मस्जिद थी वो ज़्यादा आबाद हो गई, ज़्यादा डेवलप हुई। और आखिर फिर एक वक्त आया कि वो मस्जिद के साथ मदरसा खुला और मदरसा इतना बड़ा हो गया कि वो मज़ार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। तो पुराने एक दो किताबों में रेफरेंस है कि वो इस जगह पे था जहाँ पे ये था। इसके बाद थोड़ा सा और उससे आगे चले गए तो मोहम्मद नगर का स्टाफ है। मोहम्मद नगर के स्टाफ के राइट साइड के ऊपर पीर महका नाम का एक मज़ार है। वो आपने तहकीकात चिश्ती जिस किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, लाहौर की अव्वलीन किताबों में से एक है, तो उस पर जो बुजुर्ग जिन्होंने वो लिखी है वो उनके फोर फादर्स का मज़ार है जो शाहजहाँ ज़माने के हैं, उनका मज़ार है। उससे थोड़ा सा और आगे चले गए तो राइट साइड पे जावेद मंजिल है, वो अल्लामा इकबाल का घर है जो 1934 में उन्होंने बनवाया था और फिर 3 दिन के बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई उसी घर आने के बाद। फिर 4 साल के बाद पुलिस बाल चल बसे और इसी तरह वो फैमिली के पास 70s तक रहा। फिर जनरल ज़िया के दौर में उसको सरकारी म्यूज़ियम में बदल दिया गया। इसी तरह थोड़ा सा और आगे चले गए तो रेलवे कैरन हॉस्पिटल आता है। रेलवे कैरन हॉस्पिटल के अंदर चले गए तो पिछले मोहल्ले में से यही आपको इन्वायरमेंट वहाँ मिलेगा। वहाँ पे एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त हस्ती है हज़रत अली शाह रंगरेज़। उनके बारे में कहा जाता है कि ये बीबी पाक दामना के काफ़िले के साथ बुजुर्ग आए थे। ये सैयद थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ ही चले थे और फिर जब इनकी मतलब जो सेटलमेंट थी बीबियाँ पहले या वफात पा गई तो इन्होंने फिर अपने वो पड़ोस में जो मोहल्ला था वहाँ पे अपने आप की मतलब तकदीम ख्वाहिश की, तो वो उनका मज़ार है। वहाँ से दोबारा रोड पे आए तो थोड़ा सा आगे बोहड़ वाला चौक आ जाता है। बोहड़ वाले चौक से राइट चले गए तो वो जहाँ रोड ख़त्म हो जाता है राइट साइड पे वहाँ पे दाई अंगा की मस्जिद है जो रेलवे स्टेशन के मुत्तसिल लगती है, लेकिन वो खैर अब तो मुत्तसिल नहीं, अब तो लहदा कर दी है उन्होंने। अब बाहर से आप जा सकते हैं, पहले एक ज़माने में रेलवे स्टेशन का ही वो हिस्सा समझी जाती थी। इसी तरह जब वापस उस हाथ से आप वापस आना शुरू कर दें तो इकबाल मंजिल गुजरने के बाद लेफ्ट हैंड अंदर रोड चला जाता है। वो रोड सारा रेलवे की प्रेमिसेस में चला जाता है। उसमें एक बर्ट हॉल है जो अल्बर्ट विक्टर के नाम से है, वो भी अंग्रेज़ों का नाच गार मशहूर है, जो सरकारी सियासी तकरीबात और गवर्नर और दीगर लोगों की जो डांस पार्टियाँ, न्यू ईयर फंक्शन, क्रिश्चियनिटी के जो इवेंट्स होते थे वो उस जगह पे होते थे। वो अब कराटे क्लब बन गया हुआ है, उसकी हालत तो खैर बहुत ही ख़राब है इस वक्त। इसी तरह साथ ही वॉशिंग लाइन है रेलवे की, जहाँ पे ट्रेनें मुसाफिरों को स्टेशन पे उतारती हैं तो फिर 1 किलोमीटर आगे वॉशिंग लाइन में आते सफाई वगैरह होती है, क्लीनिंग होती है। फिर इसी के साथ ही बाजा लाइन है जहाँ पे रेलवे की मेंटेनेंस और दीगर इस तरह के जो मामला है वो होते हैं।
वहाँ पे तारीखी तौर बात करना कि ये किसकी कोई रेफरेंस है, ये वहीं पे थी ना, ये बरडाल की वो है टावर है उसका। इसी तरह वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग हैं जो शाहजहाँ पीरियड के और लेटर वो समय तो पता नहीं कोस होता क्या है, जैसे कहते हैं ना कि 2 टके का आदमी, लेकिन मैंने आदमी का है तो वो टका पता नहीं किसी क्या होता है, ये 2 कौड़ी का, या तुम्हें आटे झाल का क्या कहते हैं, माशे भर की लड़की है, ऐसे कहते हैं मेरी 2 माशे की लड़की है, 2 चितांग की लड़की है ना, चितांग हाँ जी, आखिरी को ख्वाहिश इस हवाले से भी हम कह सकते हैं कि ये पुराने जीटी रोड का रूट था। गो कि अब मौजूदा जीटी रोड तो थोड़ा पीछे हट गया, दूर चला गया, लेकिन ये पुराने जो रिमेन्स हैं, अब यहाँ से देखें तो अंग्रेज़ चीज़ों की शुरुआत होती है। जो मैंने सुबह बताया था कि ये बाजा लाइन पास है, वाशिंग लाइन साथ है, इसी से आगे ये जो लाइन आपके सामने गुजर रही है ये कराची लाइन कहलाती है। कराची जाती है खानेवाल जंक्शन तक, इसका वो मेन ट्रैक था, फिर आगे एक्सटेंड हुआ। इसके ऑपोजिट थोड़ा सा और आगे जाएं तो एक और रेलवे फाटक आता है, वो इंडिया फाटक कहलाता है, और वो अमृतसर रेलवे लाइन है जो इंडिया जाती है। और इसके आगे चले जाएं तो फिर रेलवे का डिवीजनल हेडक्वार्टर है, फिर अकाउंट्स का ऑफिस है, फिर जो पूरी एशिया की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप्स हैं, कैरिज वर्कशॉप है, लोको वर्कशॉप है, वो वहाँ पर है। फिर रेलवे की ही सारी प्रीमिसेस हैं, यहाँ से लग के वो आप जहाँ स्टेशन तक चले जाएँ वो आपको रेलवे की ही सारी तामीरात और उनकी जो इदारे हैं वो आपको नज़र आएंगे। उसी के अंदर फिर तारीख़ी आसार भी मिलते हैं। पुराने मुग़लों के ज़मानों के जो मकबरे होते थे वो एक बाग के अंदर होते थे, तो वो बागात यहीं थे सारे। तो ये जो रेलवे कैरिज वर्कशॉप है इसके अंदर आपको नवाब नुसरत खान का मकबरा मिलता है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सकते, स्पेशल इजाज़त के थ्रू जाना पड़ता है। थोड़ा सा उस तरफ हो जाए तो लोको वर्कशॉप के अंदर नवाब मर्दान खान का है, मर्दान खान के साथ शेख हामिद कारी का है। फिर इसी तरह थोड़ा सा और बुद्धू का पुराना वाला आवा जो तबाह हाल है। फिर उसी के करीब ही एक अंग्रेज़ दौर में यहाँ एक जेल हुआ करती थी, सांसी जेल। वो जेल के आसार तो नहीं है, लेकिन वो एक पुरानी मस्जिद वहाँ पे बनी हुई है। इसी तरह इधर को चले जाएं तो ये आगे धर्मपुरा शुरू हो जाता है, उसमें कोकलताश का मकबरा आ जाता है, उसमें गुरुद्वारा चुबच्चा साहब आ जाता है, उसमें फिर धर्मपुरे की लोकेलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह जिस तरह आप कदम ब कदम चलते चले जाते हैं तो तारीख़ी आसार व बाक़ियात इतने ज़्यादा हैं कि आप जिस इलाके में भी चले जाएँ वहाँ वो आपको मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें आपने आज थोड़ी देख ली, आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि एक ऐसा इलाका जिसको शायद नाम से लोग जानते हैं और अंदर क्या कुछ है, क्या उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो हमारे जो टूर्स होते हैं इनका मकसद ही यही होता है कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए और लोग इस पे सोचें। अब आप लोग जो सारे आए हुए हैं, आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप लोग आम पब्लिक नहीं हैं, आप लोग आम क्राउड से ज़्यादा ऊपर के लोग हैं। तो लिहाजा आप इसके लिए कुछ काम भी आम पब्लिक से ज़्यादा का करें, कि ये नहीं है कि सिर्फ आए तफरीह की, सैर की और चले गए। तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसी जगहों को हम ना सिर्फ हाईलाइट कर सकेंगे और बचा भी सकेंगे। तो हमारा जो आज का ट्रिप था वो ये सेकंड लास्ट जगह थी हमारी। इसके बाद एक थोड़ी सी और आगे एक मस्जिद है, वो भी बड़ी पुरानी और तारीखी है, जहांगीर दौर की, लेकिन चूँकि अभी खाने का भी टाइम है और फिर अगर हम वहाँ लेके जाते हैं तो शायद आप जो अभी थोड़े बहुत सांसें लेते नज़र आ रहे हैं वहाँ जाके बिल्कुल ही वो बंद हो जाएगी आवाज़ भी। तो इसलिए बेहतर ये है कि यहीं पे हम इसको हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म करते हैं। यहीं पे वो जो मस्जिद रह जाएगी वो हम आपको ग्रुप में तस्वीरों के ज़रिए ही दिखा देंगे, या अगले किसी धर्मपुरे का अगर हम इलाकाई तारीख पे रखेंगे तो वो धर्मपुरे में ऐड कर लेंगे उसको और विद ट्रांसपोर्ट रखेंगे, ताकि अब आगे गर्मी भी आ रही है। और फिर मस्जिद की हिस्ट्री में यहीं पे बता देता हूँ। मस्जिद का नाम है मस्जिद कसाब खाना। कसाब आपको पता है कौन होते हैं? बुचर्स, कसाई। तो ये अंदरून शहर में रहते थे। जहांगीर के ज़माने में जो हिंदू थे वो इनसे बड़ी नफ़रत करते थे, चूँकि वो गाय ज़िबा करते थे। तो उन्होंने बादशाह को फरियाद की कि ये जो लोग हमें बहुत बुरे लगते हैं, हमारी आंखों के सामने रहते हैं, आते हैं जाते हैं, तो हमें तो बड़ी काबिल नफ़रत लोग हैं, तो हम नहीं इनके साथ रह सकते। तो जहांगीर ने फिर इस तनाज़े को हल करने के लिए ये किया कि उसने कहा कि तुम लोग सारे कम्युनिटी बनाओ और एक अलग मैं इलाका देता हूँ, उधर आबाद हो जाओ जाके। तो ये जो इलाका था, इस जगह का नाम फिर आबाद हुआ मोहल्ला कसाब खाना। तो ये सेम उसी तरह वॉल्ड सिटी एरिया ही था ये सारा, ये जो इधर है। तो फिर सिखों का जब ज़माना आया, काबली मल का एक बड़ा नाम था तारीख़ में,
उस दौर में फिर सिखों ने अटैक किया बाकायदा इनके इलाके पे, और इनके जितने बुजुर्ग, जितने बच्चे, जितने वो मेल थे, सबको कत्ल कर दिया कि ये इनकी नस्ल ख़त्म कर देनी है कि ये जानवर ज़िबा करते हैं, जानवरों को मारते हैं। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी हुई, वो पूरा मोहल्ला ही डिमोलिश कर दिया उन्होंने। वो एक मस्जिद थी, वो पता नहीं किस वजह से कैसे बच गई, या उनको ख्याल होगा कि शायद रब का घर है तो छोड़ देते हैं इसको। तो वो मस्जिद जो थी वो एक यादगार के तौर पे रह गई हुई है। उस मस्जिद का मौजूदा नाम मस्जिद ताजुद्दीन है। आई थिंक नेट पे अगर शायद मिल जाए, आई डोंट नो। तो उसका जो तारीख़ी तनाजुर है वो ये है कि वो मस्जिद कसाब खाना वाली तारीख़ी किताबों में, तारीख़ कन्हैया लाल में, चिश्ती में, वो उस नाम से मिलेगी आपको। तो यहाँ से रॉयल पाम कंट्री क्लब शुरू हो जाता है, तो वो उसके बिल्कुल दीवार के साथ ही वो मस्जिद है। तो वो अब हम नहीं जाते वहाँ, वो अगली दफ़ा पे रखते हैं। बाकी उसकी जो डिटेल और पिक्चर्स है वो हम इंशाल्लाह ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। आप आगे थे ना?